तो कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया। तो टॉपिक है हमारा बेटा डेंगू, जिसको हम डेंगू बोलते हैं, एंड चिकन गुनिया। दोनों बेटा वायरल डिसीज हैं। दोनों क्या है? वायरल डिसीज। और सबसे बड़ी चीज़, जो वायरल डिसीज जो वायरस होगा वो आरएनए वायरस होगा। क्या होगा? आरएनए वायरस होगा। तुम्हारी एनसीईआरटी में 2 या 3 लाइन लिखी हुई है इसके बारे में, और सिर्फ बताया है कि जो चिकनगुनिया है और तुम्हारा जो डेंगू है वो होता किससे? ड्यू टू दी नेम ऑफ बिग नेम ऑफ द इंसेक्ट और स्प्रेडर इज कॉल्ड वेक्टर। और वेक्टर का नाम क्या है? मॉस्किटो। और मॉस्किटो कौन सा बेटा? एडीज इजिप्टियाई, कुछ ऐसा नाम है। ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है मॉस्किटो से, और मॉस्किटो क्या है? वेक्टर है। वेक्टर का मतलब समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है। ठीक है, ट्रेवल करना है। ट्रेवल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बस चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए करीबन करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो मैं आज पैदल नहीं चल सकता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये बस आएगी, यहाँ से मैं बैठूंगा और आसानी से चल के यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। जस्ट लाइक एस कि जब क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन को कोई मॉस्किटो काटता है। अब मॉस्किटो कैसा? जो वेक्टर काम कर रहा है, वेक्टर की तरह काम कर रहा है, बट इस पर्सन को ऑलरेडी क्या है, या फिर इस मॉस्किटो के पास क्या है? उस चिकनगुनिया और तुम्हारा डेंगू फैलाने वाला वायरस है। वो क्या करेगा? जैसे ही इसको वाइट करेगा, ठीक है ना, अब वाइट कर दिया तो इसको हो जाएगा क्या? डिसीज। ये हो जाएगा पेशेंट अनहेल्दी। अब अनहेल्दी होगा तो ये समझ लो, ये 2 दिन में अनहेल्दी नहीं होगा कि 2 दिन में जाके अनहेल्दी हो जाएगा ना। इसको मतलब इसका प्यूवेशन पीरियड, और मैं बोलूँ उसको स्प्रेडिंग पीरियड, मिनिमम 3 to 10 डेज का होता है। 3D 3 to 10 डेज का होता है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 3 डेज रहते हैं, और फर्स्ट 2 3 डेज और 4 डेज जो रहते हैं बेटा, मिनिमम यहाँ पे क्या होता है? फीवर आता है। बट इसके बाद क्या होता है? ये अपनी 4 to 6 डेज के बीच में अपना रंग दिखाना चालू करता है। अपना कहता है ना कि किसी के पेट में हाथी के दांत हैं या क्या दांत हैं, तो डायलॉग टाइप में। तो वही चीज़ है कि ये अपना रंग दिखाना चालू करता है, और बहुत तेज़ी से क्या होता है कि उस पेशेंट में अपना एक्सप्रेशन चालू करता है। जब एक्सप्रेशन चालू करता है तो समझ लो 5 to 10 डेज के बीच में ये इतना हावी हो जाता है कि बॉडी से प्लेटलेट काउंट क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। एक नॉर्मल पर्सन का प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 3 लाख तक। और मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम आई थॉट 40,000 या फिर 1.4 लाख तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना, लाख लिख देता हूँ यहाँ पे। इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। इतना मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम होने लगता है, मतलब तुम्हें क्या होने लगा है? डिक्रीज, और तुम्हारा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। और जब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है तो याद रखो इसका नंबर पता है कितना? 10,000 टू 15K तक बचता है। ठीक है, 10K to 15K तक बचता है ना।
अब जब ये चीज़ कंडीशन हो जाती है, जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है बेटा? जब ये कंडीशन तुम्हारी बॉडी के सामने रखते हैं तो एक और चीज़ होती है, क्या होती है ध्यान देखो। एक कंडीशन ये होती है बेटा कि तुम्हारा जो लास्ट स्टेट, देखो जैसे अभी मैंने तुम लोग को बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड सिंपल फीवर आता है 3 to 4, ये फीवर सिंपल फीवर होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है शॉक फीवर, और ये शॉक फीवर ही क्या कहता है इंसान का डेथ का कारण बनता है। और कैसे डेथ का कारण बनता है वो बताता हूँ मैं आपको, तुम लोग, है ना। तो कंडीशन ये होती है कि तुम्हारे जॉइंट्स जो रहते हैं, जॉइंट्स में पेन चालू रहता है, पेन, जॉइंट पेन स्टार्टेड, ठीक है ना। आपका क्या स्किन, बिलो द स्किन, और इवन ये कंडीशन होती है बिलो स्किन और फ्रॉम, इवन बिलो स्किन और फ्रॉम स्किन, क्या ब्लड आना चालू हो जाता है। तुम्हारे माउथ गम से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तुम्हारे ब्रेन में, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन कैन also started ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती तो हम लोग बोलते हैं इसको हीमोरेजिक कंडीशन, हीमोरेजिक कंडीशन। और यही कंडीशन क्या करती है, यही कंडीशन जो पर्सन है, पेशेंट है, इसी स्टेज में ही मरना चालू हो जाता है, डेथ की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद होता है शॉक वाला कंडीशन, और जैसे ही शॉक वाला कंडीशन आता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, इंसान तो डर के मारे, ठीक है ना, जैसे ही दिमाग में थॉट्स प्रोसेस आना चालू हुआ रॉन्ग, है ना, थॉट प्रोसेस रॉन्ग आना चालू हो, तुम्हारा एड्रेनल लेवल क्या होता है, एड्रेनल लेवल क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, और पीनल ग्लैंड आल्सो एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग, ठीक है ना। तो आप नींद लेना प्रॉपर क्या नहीं कर देते हो, वन नींद आपको क्या बोलते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं आएगी, आपकी बॉडी से जो हार्मोन लेवल रहेगा वो भी कैसा होगा, प्रॉब्लम करने लगेगा बेटा, हार्मोन लेवल प्रॉब्लम करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थॉट प्रोसेस में जब आने लगती हैं तो इंसान वैसे ही बीमार पड़ने लगता है। देखो इसका जो मॉस्किटो होता है, इसका जो मॉस्किटो होता है, इसका मॉस्किटो बेसिकली देखो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, देखो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है, इसलिए हम इसमें जो वायरस जो मिलता है, इस वायरस को क्या बोलते हैं, आर्बो वायरस बोलते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि 3 पेयर लेग्स मिलना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में याद रखना, 3 पेयर लेग्स, ठीक है ना। ठीक, इसके बॉडी पे जो स्पॉट होते हैं ना, इस स्पॉट के कारण इस मॉस्किटो को हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मतलब एक टर्म और बचा है, वो मेरे को जो फीवर का नाम याद नहीं आ रहा है,